से खबर, दिल्ली में पीएफआई के कार्यक्रम को रद्द किया गया है। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखकर मांग की थी। 30 जुलाई को दिल्ली में पीएफआई का होना था कार्यक्रम। दिल्ली पुलिस ने नहीं दी है मंजूरी, कार्यक्रम को किया गया है रद्द। 30 जुलाई को दिल्ली में पीएफआई का होना था कार्यक्रम और दिल्ली पुलिस ने नहीं दी है मंजूरी। विश्व हिंदू परिषद ने की थी चिट्ठी लिखकर मांग। पीएफआई का कार्यक्रम हुआ रद्द। दिल्ली पुलिस ने नहीं दी मंजूरी। दिल्ली में पीएफआई के कार्यक्रम को किया गया है रद्द। वीएचपी ने चिट्ठी लिखकर मांग की थी पुलिस से इस कार्यक्रम को ना होने दिया जाए। और दिल्ली से रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित जी, क्या कुछ जानकारी है? पीएफआई का जो कार्यक्रम होना था उसे रद्द कर दिया गया है। देखिए, पीएफआई लगातार दिल्ली पुलिस से कार्यक्रम की मंजूरी के लिए मांग कर रहा था। दिल्ली पुलिस की तरफ से इजाजत नहीं दी गई। हालांकि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से साफ तौर पे ऐतराज जताया गया कि जहां भी पीएफआई के कार्यक्रम होते हैं वहां पे खास तौर पे माहौल जो है वो खराब होता है, और ये बात विश्व हिंदू परिषद शुरू से ही कह रहा है। और इसके बाद जो है दिल्ली पुलिस ने पीएफआई के प्रोग्राम को इजाजत नहीं दी है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अगर इसके बावजूद कार्यक्रम किया जाता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें कहीं कोई दो राय नजर नहीं आती। पीएफआई के संगठन को लेकर लगातार तमाम संगठनों की तरफ से लगातार मांग उठ रही है इसे बैन करने के लिए। हालांकि अब तक सरकार ने इसे बैन नहीं किया है। और दूसरा कहीं ना कहीं ये भी है कि पीएफआई के जो प्रोग्राम्स है उन्हें रोकना सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमने देखा पहले सिमी को बैन किया गया था, उसके बाद फिर पीएफआई को खासतौर पीएफआई का जन्म होता है, पीएफआई को लेके इस तरह की चीजें सामने आती है। और अब पीएफआई के साथ कई संगठन जो है, चाहे एसटीपीआई की बात करें, तमाम अन्य संगठन चल रहे हैं। तो क्या पीएफआई को बैन करने से कोई हल मिलेगा, इस बारे में भी सरकार लगातार सोच रही है। और यहाँ पे फिलहाल जो आज कार्यक्रम होना था उसकी इजाजत दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं दी गई और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पीएफआई ने अपना कार्यक्रम रद्द भी कर दिया है। अब देखते हैं कि शाम तक आखिरकार घटनाक्रम में क्या कुछ परिवर्तन आता है, देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो है झारखंड को अगर हम छोड़ दें तो झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पीएफआई को बैन किया गया है और इसे लेके भी कोर्ट में केस चल रहा है, क्योंकि पीएफआई लगातार कह रहा है कि वे जो वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्हें लेके कार्यक्रम चलाते हैं, उनके उत्थान के लिए कार्यक्रम चलाते हैं और पीएफआई उसी से जुड़ा संगठन है। जबकि तमाम कई तरह की बातें पीएफआई को लेकर सामने निकल के आ रही हैं। जी बिल्कुल अमित जी, अगर हम पीएफआई की बात करें तो इसको लेकर तमाम चीजें अभी तक हो चुकी हैं। कई अभी हाल फिलहाल में जो गतिविधियां हुई उसमें कहीं ना कहीं पीएफआई के कनेक्शंस निकल कर सामने आए हैं। चाहे वो कन्हैया लाल की हत्या हो या कानपुर में हिंसा हो, प्रयागराज में जो हिंसा हुई जुमे की नमाज के दौरान, उसमें पीएफआई फंडिंग की बात जो है वो लगातार निकल कर सामने आई। और कहीं ना कहीं विपक्ष भी इसको लेकर सरकार को कई बार घेर चुका है कि अगर पीएफआई इस तरीके से काम कर रहा है तो आखिर पीएफआई को बैन क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल इस पे कहीं कोई दो राय नहीं है कि तमाम संगठन, तमाम दल जो है वो इस बात को लेकर सरकार को घेरते रहे हैं। लेकिन जो चीजें खासतौर पर निकल कर रही, क्या पीएफआई पर अगर बैन लगाया जाता है तो उस बैन के साथ ही तमाम जो घटनाक्रम हो रहा है वो घटनाक्रम रुक जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पीएफआई के समतुल्य एसडीपीआई की बात करें और ऐसे ही तमाम संगठन जो है वो लगातार एक्टिव है। सिर्फ नाम का जो है वो सहारा है, नाम जो है वो लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी एक राज्य में नेक्सस हो, पीएफआई के तार जो है वो पूरे देश में फैले हुए हैं। तमाम रिपोर्ट खासतौर पे बिहार में जिस तरह जो छापामारी हुई और छापेमारी के बाद जो दस्तावेज निकल के आए उसने न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि तमाम एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं
कि किस तरह से ये संगठन काम करता है और कैसी योजनाएं जो है संगठन आगे चलाने वाला है। तो इसमें क्या सिर्फ पीएफआई को बैन करने से ये सारी चीजें होगी या पीएफआई से जुड़े तमाम जो संगठन है उन तमाम संगठनों को बैन किया बिल्कुल जाए? बिल्कुल अमित जी, देख रहा होगा कि आखिर क्या पीएफआई के द्वारा ये कार्यक्रम किया जाता है या इसे रद्द किया जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली पुलिस ने फिलहाल इस कार्यक्रम को करने की मंजूरी नहीं दी है, कार्यक्रम रद्द ही माना जा रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने भी क्लियर किया है कि अगर मना करने के बावजूद भी ये कार्यक्रम होता है तो कार्रवाई की जाएगी। तीस जुलाई को दिल्ली में पीएफआई का होना था कार्यक्रम, दिल्ली पुलिस ने नहीं दी है मंजूरी। और आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने भी चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि इस कार्यक्रम को नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इस कार्यक्रम की वजह से माहौल खराब होता है।